शेरज़ाद आई मेरे पास और मुझे कहने लगी कि शेख साहब की तबीयत सही नहीं है। मैंने कहा आपको बुखार है यार? हाँ हाँ मैं घर पे बैठूंगा और तबीयत। मैंने कहा भाई इस हालत में रेस्ट करते हैं, 2 दिन रेस्ट कर लें, कोई मसला नहीं है। सो एक आदमी जो माशाल्लाह इतने अरसे से काम कर चुका है, उसको ये परेशानी है कि अगर मेरी वजह से शूट पैकअप हो गई तो बहुत सारे बच्चे जो पर डे पे काम कर रहे होते हैं उनका लॉस हो जाएगा। ये कितनी प्यारी बात कितनी वैसे में आपने हर दौर में अपने आप को रेलेवेंट कैसे रखा, या आने वाले एक्टर्स के लिए आप क्या मैसेज देते हैं कि हर दौर में रेलेवेंट रहना कितना ज़रूरी है और कैसे? यार देखें, बात यह है एज एन एक्टर आपको हर साल अपने आप को रिफ़्रेश करना पड़ता है। और हर प्रोजेक्ट के बाद मैं ये बार बार बात कहता हूँ कि जब मैं कोई नया प्रोजेक्ट करता हूँ मुझे लगता है मेरा पहला प्रोजेक्ट है, मैं उसको हैंडल ही उस तरह से करता हूँ। अपार्ट फ्रॉम दिस के यार इतने साल हो गए काम करते हुए और इतना काम कर लिया, नहीं, वो ज़ीरो हो गया। जो चल गया वो ख़त्म हो गया। लोग बात करते हैं ओके फ़ाइन थैंक यू सो मच, पर ये एक नया मिशन है। वो हर नया सीरियल एक नया मिशन है। आज के दौर में जब हम इतना काम कर रहे हैं सभी माशाल्लाह, अब तो एक बूम है। अगर हम टेलीविज़न की बात करते हैं, इतने नए लोग हैं। और मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं करता हूँ, दुनिया भर में जितना भी बड़ा एक्टर है, दुनिया का कोई भी बड़ा एक्टर है, आप देख लें, सीनियर है, वो पूरी मेहनत कर रहा है। आप टॉम क्रूज़ को देख लें, आप मॉर्गन फ्रीमैन को देख लें, आप हिंदुस्तान में आज भी अमिताभ को देखते हैं, वो अमिताभ साहब उतनी ही मेहनत करते हैं जितनी शायद वो आज से 30-40 साल पहले करते होंगे। रोल चाहे लीडिंग हो या हाँ सपोर्ट हो, वो आज भी किस मेहनत के साथ वो इंसान काम करता है। मैं उनकी एनर्जी देखता हूँ तो लाइक दिल से दुआएं निकलती हैं कि अल्लाह पाक इनको सेहत दे यार, आज भी इतनी मेहनत कर रहे हैं इस एज में भी। या हमारे बहुत सारे सीनियर्स हैं जो आज भी कभी खड़े होते हैं तो आप देख रहे होते हैं यार क्या बात है यार। शेख साहब को मैं देखता हूँ हमेशा, लाइक ही इज़ देयर। और बल्कि हम एक सीरियल कर रहे थे, जियो का ही था, दिल मोमिन, तो वो शूट पे आए हुए हैं और अच्छा खैर हम सीन विन कर रहे थे तो शेरज़ाद आई मेरे पास और मुझे कहने लगी कि शेख साहब की तबीयत सही नहीं है। मैंने कहा क्या हुआ? तो अच्छा उन दिनों वो कोविड का एंड चल रहा था, तो मैंने कहा लेट मी टॉक टू हिम। मैं अंदर गया तो यूँ पड़ा है। मैंने कहा कोविड तो नहीं होगा? बहन नहीं भाई, कोविड कहाँ से, तो सही है, टेस्ट करवाया मैंने। तो मैंने कहा, मैंने हाथ वाथ लगाया तो 103 बुखार। मैंने कहा आपको बुखार है यार? हाँ हाँ मैं घर पे बैठूंगा और तबीयत। मैंने कहा भाई इस हालत में रेस्ट करते हैं, 2 दिन रेस्ट कर लें, कोई मसला नहीं है। नहीं नहीं यार काम में ज़ाया होगा यार, वो फिर बेचारे क्या करेंगे। ये देखो ना वो इतनी इतनी दूर से लोग आए हुए होते हैं, अब ज़रा सी तबीयत क्या ख़राब है। मैंने कहा भाई यार मैं खुदा की कसम, मैंने उनको उठाया ज़बरदस्ती और मैंने इनके बॉय को आवाज़ दी। मैंने कहा गाड़ी स्टार्ट कर। अबे मैं नहीं जाऊँगा घर। मैंने कहा ऐਵੇਂ नहीं जाएंगे आप घर? मैंने कहा हम काम ही नहीं करेंगे, चलें बैठ के गप्पे मारते हैं। हाँ ये ठीक है, मैं घर नहीं जाऊँगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है। सो एक आदमी जो माशाल्लाह इतने अरसे से काम कर चुका है, उसको ये परेशानी है कि अगर मेरी वजह से शूट पैकअप हो गई तो बहुत सारे बच्चे जो पर डे पे काम कर रहे होते हैं उनका लॉस हो जाएगा। ये कितनी प्यारी बात कितनी सो लाइक हम ऐसे लोगों के साथ जब आप टाइम स्पेंड करते हैं। और मैं आज मेरी तो शायद दूसरी फिल्म थी, तब से मैं शेख साहब को जानता हूँ। पनाह में ही प्लेड माई फादर, तो तब से हम लोगों की दोस्ती भी है, बातचीत भी है। सो मैं तो तब से इन लोगों से इतना कुछ सीख रहा हूँ। बेग साहब हैं या शेख साहब हैं फिल्म इंडस्ट्री में या हमारी ड्रामा इंडस्ट्री में। मैंने आज तक कुछ 3 या 4 सीरियल किए मोहम्मद कवी खान साहब के साथ। मैं उन्हीं का जिक्र हाँ, करने लगा था। यार एक दिन नहीं हुआ कि मैं पहले पहुंच जाऊं, एक दिन नहीं हुआ। ये वो बेंचमार्क था सीरियसली, मतलब मैं लड़ पड़ता था, मैं क्या कभी तो लेट हो जाऊं। नहीं यार मैं नमाज पढ़ता हूँ, फिर उसके बाद फारिग होता हूँ, वॉक करता हूँ, फिर आ जाता हूँ। मैंने कहा कोई और काम नहीं है? नहीं तो और क्या काम है, ये उनका जुमला होता था। तो एक दिन ये नहीं हुआ कि मैं उनसे पहले पहुंच पाऊँ। अगर 10 बजे का टाइम है, मैं 10 बजने में 5 मिनट पे पहुंच रहा हूँ, पता चला 9:30 आए मैं, आगे लोकेशन खुलवा रहे हैं, एसी चलवा रहे हैं, बैठे हैं काम से मोहब्बत। तो आपने फैसल भाई कवि साहब वगैरह के साथ काम किया, लेजेंड्स के साथ काम किया, जावेद शेख साहब का आप जिक्र करें, एज अ जूनियर उनसे सीखना, और जब आप एज अ सीनियर एक्टर जब आपसे जूनियर जेन जी या मिलेनियल्स के साथ आप काम करते हैं, तो उनमें भी वो तड़प है सीखने की, या वो थॉट प्रोसेस है ही नहीं उनका?
ये ओवरऑल अगर हम बात करें नहीं कि यानी सीखने का देखें जस्तुजू है। हाँ देखें, अब हम जाहिर सी बात है हम काम कर रहे होते हैं, सो हमें पता चल रहा होता है। कुछ बच्चे हमारे साथ सेट पे होते हैं जिनका आपको पता चल जाता है कि नहीं ये मौसमी पल है, ठीक है, ये आए हैं, थोड़े दिन रहेंगे, फॉलोइंग काम करेंगे और उसके बाद गायब हो जाएंगे। कुछ बच्चे हैं जिनके साथ मैंने काम किया, मैंने पिछले दिनों उनका नाम लेके भी बात की, कुछ नए लोगों के साथ, जैसे शुजा है, खई में मेरे साथ था, मुझे बड़ा मज़ा आया, कमाल है मेहनती बच्चा। दाना नीर है, और 2-3 इस तरह की बच्चियाँ। सहर मेरे साथ थी, सहर जो फ़र्क में थी, जियो का सीरियल था, यू नो लाइक कॉन्स्टेंटली, मतलब मुझे भी बता रही है कि नहीं फैसल भाई ये रेड शर्ट ना इसमें पहने। मैंने क्यों, कहती पूरा एक सीन है। मैंने कहा ओ हाँ, मैंने कहा तुमने याद दिला दिया, थैंक यू सो मच। सो बात यह है कि बहुत सारे लोग बहुत फोकस पे होते हैं और वही कॉन्स्टेंटली आपको ना लॉन्ग रन नज़र भी आते हैं। तो नए बच्चे आ रहे हैं, अच्छी बात है, आ रहे हैं। मैं कुछ लोगों को देखता हूँ जिनके साथ मैंने काम नहीं किया, बट उनसे मुलाकात होती रहती है कहीं ना कहीं। मैं देखता हूँ कि खुशहाल है, जैसे अक्सर मुझे सुबह जिम में मिलता है, मेहनत कर रहा है, यू नो लाइक जान मार रहा है। तो मुझे एक दिन पकड़ के कहता है कि यार फैसल भाई वो लोग कह रहे हैं मैंने स्टंट किया यार, मुझे नहीं करना चाहिए था। मैंने क्यों नहीं करना चाहिए था? कहता नहीं वो लोग कह रहे थे चोट वोट लग जाती। तो मैंने कहा भाई हम 50 साल की उम्र में जब कर रहे हैं तो तू तो अभी यंग है, तुझे तो करना का था, बस मिल गई मोटिवेशन, अब देखें आप। तो शौक है। अब इनको भी समझ आया बच्चों को कि सरवाइव करने का एक ही तरीका है कि जो प्रायोरिटी है वो ये काम है, उसके अलावा जो करना है आप करें। और एक और काम, फिटनेस ऑब्वियसली देखें, प्रायोरिटी एक बेंचमार्क, प्रायोरिटी काम है ना, तो काम से जो जो रिलेट करता है आपकी मेंटल हेल्थ है, आपकी फिटनेस है, आपका खाना पीना है, आपकी नींद है, सो वो सारी चीज़ें हैं जो आपके इर्द गिर्द घूमती हैं उस काम के लिहाज से। आप मेंटली स्ट्रेस्ड आउट होंगे, आपने कामयाब होना है, उसको पाने के लिए आप कुछ भी करना। हाँ, आप मेंटली अगर स्ट्रेस्ड आउट है, हमने सारी रात पार्टी की हुई है, खुल के कह रहा हूँ मैं, ठीक है, तो सुबह आप सेट पे आएंगे तो आपकी हालत क्या होगी? ना आपका फेस आपका साथ दे रहा होगा, ना आपका ब्रेन आपका साथ दे रहा होगा, सारी रात के आप जागे हुए हैं, सो हाल से बेहाल होंगे, शक्ल भी अच्छी नहीं आ रही होगी, यू नो, तो फ़ायदा क्या हुआ? तो बहुत सारी चीज़ों की कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं।